अब यहाँ आके ना घर की लड़ाई लग गई है इनको, ये कह रहे घर जाना है अल्मोड़ा फटाफट। अब मैंने कहा खाली यहाँ टाइम खराब करके क्या फ़ायदा, रात को यहाँ सोऊंगा मैं, उससे अच्छा गाड़ी में सो के सुबह को अल्मोड़ा ही पहुँच जाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान बॉर्डर घूम के वापस आ चुके हैं हम तनौट माता मंदिर के नज़दीक। 931 तो इस टाइप का नाम क्या है यहाँ का? बज्जू फाटा बोलते हैं इसको। बज्जू यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे ले जाता है। अच्छा। और ये सीधा रोड जाता है गोडू, रंजीतपुरा, रावला, बसलपुर, बुरासर, ठेठ बॉर्डर एरिया में चला जाता है। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितना दूर है इधर को? आ चुके हैं हम तनौट माता मंदिर से थोड़ा सा आगे को, और यहाँ से जैसलमेर 121 किलोमीटर, जोधपुर है 399, अहमदाबाद है 655 किलोमीटर। तो भग गई उधर को, और मैं फटाफट से जाके आप लोग को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नील गाय तो ना बहुत कम दिखती है। गाय और जो है बकरियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं रोड में, जबकि यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या खाती होंगी भैया, यही सोच के हैरान हूँ मैं तो। मोहनगढ़ से अब आगे की तरफ को जा रहे हैं हम लोग। सिंगल रोड है और हम जो चल रहे हैं ना बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के सटी हुई रोड है, बीआरओ की रोड। बीकानेर के शहर में भैया देखो राजस्थान का हवाई जहाज दिख गया हमें। देखो 158 नंबर, 157 नंबर, यहीं से हमारी गाड़ी लगती है अल्मोड़े की, लेकिन अल्मोड़े की गाड़ी नहीं है, हल्द्वानी की गाड़ी लगी है। इधर देखो हल्द्वानी वाली में जाता हूँ मैं। बीकानेर से करीब 80-90 किलोमीटर आगे चल के आगे हम, और ये है श्री डूंगरगढ़। हम लोग फतेहपुर के नज़दीक पहुँच चुके हैं, और ये देखो काफ़ी सारे यहाँ पर से स्टेशनों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन दूरियां नहीं लिखी हुई है। वैसा बाय 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 बाय। पहुँच गए भैया हम हल्द्वानी में। सूरजगढ़ में पहुँच गए भैया हम लोग। सूरजगढ़ की नगर पालिका परिसर का इलाका स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ये देखो भैया आनंद विहार बस अड्डे के बाहर का स्टेशन है ये, और बाहर में कितनी गाड़ियाँ हैं देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन है जैसे। राजस्थान और हरियाणा का अंतर साफ देखने को मिल रहा। रोड के किनारे में पूरी हरियाली है। ये सिर्फ विल पावर है, और मैं ड्राइविंग करता हूँ अपने पैशन के लिए, अपने को शौक के लिए, ना कि कोई दबाव के लिए, तो इसलिए अपने पैशन में चलते रहते हैं। सालों से चल रहा काम यहाँ पे, कब तक होता है पूरा पता नहीं। ये देखो काफ़ी डेंजर है इस इलाके में, ये दीवार बन रही इस इलाके में ना। हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का। पुरानी वीडियो में आप लोग को दिखाया पूरा पाकिस्तान बॉर्डर, और अभी की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी पाकिस्तान बॉर्डर के वहीं पर से। अब पाकिस्तान बॉर्डर से हम अपने भारत देश के अंदर की तरफ को जा रहे हैं। पुरानी वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया हम जैसलमेर, और उसके बाद जहाँ जैसलमेर के रेत में रहने के टेंट लगे होते हैं वहाँ गए, और वहाँ हमने ऊँट में चले, जिप्सी में घूमे, सारी चीज़ें दिखाई। लेकिन अब घर को जाते समय जो है ना, यहाँ से दूसरी रोड से जाने वाले हैं हम, यहाँ से बीकानेर की तरफ को। दूसरा रूट दिखाते हैं, अगर आप लोग कभी इस तरफ आए तो आपको दूसरा रूट का भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि शॉर्टकट किस रास्ते से आप यहाँ आ सकते हैं। आते समय हम लंबा आए थे, अभी हम यहाँ से शॉर्टकट रोड से जाएंगे, जो करीब 100-150 किलोमीटर कम होता है इधर आने के लिए। अभी हम लोग बॉर्डर इलाके से तनौट माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और इस तरफ का रोड का वीडियो आप लोग को नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि इस रोड का वीडियो इधर को आते समय आप लोग को दिखाया है। जब हम तनौट माता मंदिर से एक नए रोड में जाएंगे ना, वहाँ से आप लोग को रोड दिखाते हुए चलेंगे आगे को। पाकिस्तान बॉर्डर घूम के वापस आ चुके हैं हम तनौट माता मंदिर के नज़दीक में, और ये देखिए भैया यहाँ पर आगे हम, ये देखिए तनौट माता मंदिर। आधा किलोमीटर कह रहा है, ये रोड घूम के गई है, लेकिन यहीं पर ही को है तनौट माता मंदिर। पहुँच चुके हैं हम तनौट माता मंदिर के यहाँ पर, और देखो गायों को, काफ़ी तंदुरुस्त गाय हैं यहाँ की, जबकि यहाँ खाने पीने के लिए इनका कुछ नहीं है। इस तरफ है तनौट माता मंदिर। आते समय हम इस रास्ते से आए थे, और अब जाते समय भैया हम यहाँ से जा रहे हैं। कौन कौन से रास्तों से होते हुए आप यहाँ से बीकानेर की तरफ जा सकते हैं। यह है तनौट माता मंदिर के वहाँ पर हेलीपैड, और यहाँ पर भैया कुछ लोग क्रिकेट का आनंद लेने में लगे हैं इस हेलीपैड पे। अब आ चुके हैं हम तनौट माता मंदिर से थोड़ा सा आगे को, और यहाँ से जैसलमेर 121 किलोमीटर, जोधपुर है 399, अहमदाबाद है 655 किलोमीटर। और इन जगहों को नहीं जाना है हमें, आगे से जहाँ को हमारा रोड जाएगा बीकानेर की तरफ, उस तरफ को हम मुड़ते चलेंगे। तनौट माता मंदिर से बीकानेर जो है 360 किलोमीटर लगभग है, और अभी शाम के 5 बजे के लगभग का समय है। कब पहुंचते हैं देखो हम उधर को, और रोड तो काफ़ी अच्छा है। नई रोड नए नज़ारे। देखो भैया अभी हमारा रोड चेंज हो गया तो नज़ारे भी चेंज हो गए। सामने की तरफ को देखो टीले जो है ना अलग ही प्रकार के दिख रहे हैं, बीच बीच में ऐसा होना उनके छेद जैसे हो रहे हैं। जब भंवर आता है इन जगहों में
रेत ऊपर को उड़ती है तो उन जगहों में खड्डे जैसे पड़ जाते हैं, वही दिख रहे थे इस इलाके में। और छोटा सा कस्बा है, 2-4 मकान दिख रहे हैं यहाँ पर भी, कोई गांव होगा इधर पे। थोड़ा सा आगे आए हम, यहाँ पर से देखो 2 रोडें जा रही, रामगढ़ सीधे आगे को है, सुल्ताना जो है यहाँ से भैया इस तरफ को है, बाई तरफ को हमारे, और हमें जाना है सुल्ताना वाली रोड में। ये चलेगी हम यहाँ से सुल्ताना वाली रोड में। Continue for 26 kilometers. ये भैया रोड में लग गई कार, 26 किलोमीटर तक का सीधे जाना है। उसके बाद फिर ये हमें एडवाइस देगा हमें कहाँ को जाना है। और इस तरफ को भी एक गांव है, देखो कैसे रेत के टीलों में बसा हुआ है गांव। जब इन रेतीलू जगहों में आओगे ना आप, गाय और जो है बकरियां बहुत ज़्यादा दिख रही हैं रोड में, जबकि यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। या क्या खाती होंगी भैया, यही सोच के हैरान हूँ मैं तो। हर तरफ को देखोगे रेत के टीले, ना तो यहाँ घास है ना यहाँ पानी है, लेकिन ये कैसे जिंदा है ऐसी जगहों में, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये देखिए इस तरफ की रोड जो है ना अलग ही टाइप की, यहाँ जो है रोड के अगल बगल में टीले हैं और बीच में रोड, और कहीं कहीं पर तो ऐसा है ना ये रेता जो है पूरे रोड में ही आया है। इस इलाके में तो ठीक लग रही रोड। बीच जहाँ पर से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी ना, वहाँ पर रोड में ही पूरी रेता आई हुई थी। उसी को दिखाने के लिए मैंने वीडियो ऑन करा, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। इस तरफ भी देखो नज़ारे काफ़ी खूबसूरत, दूर दूर तक का कोई नहीं दिख रहा। सामने फिर गाय दिखने लगी। देखो यहाँ की रोडों में कुछ किलोमीटर जाओगे तो रोड में तुम्हें गाय ज़रूर मिलेंगी भैया। फिर आ गई गाय, देखो दूर से ही स्पीड कम कर लेनी है। रोड काफ़ी अच्छी है, तो कोई भी इस रोड में होगा तो स्पीड में ही आता है। और गाय जो है ना चौड़े से रोड में चलते रहती हैं। देखो इनको कोई मतलब नहीं किसी से, अपना क्या खाते हैं क्या पीते हैं भैया ये तो रहस्य है, लेकिन रोड में घूमते हुए दिखती है। देखो भैया नीचे रेगिस्तान में प्लॉट बिकाऊ हैं, जिस किसी को ज़मीन चाहिए तो संपर्क करना। देखो क्या बढ़िया प्लेन जगह है। अब इस इलाके में जो है ना रेत के टीले गायब हो गए और घास के लूटे दिख रहे हैं। देखो रोड के किनारे किनारे रेत के समंदर से भैया बाहर निकल के आ गए हम लोग। अब इस तरफ जो है ना हल्की फुल्की खेती दिख रही, और ये देखो इस तरफ को भी खेत हैं, दाएं और बाएं दोनों तरफ को खेत हैं। इसमें हल्की फुल्की हरियाली तो है ही, रेत के समंदर से तो अच्छा ही है भैया। और इस इलाके में जो है प्लेन भी है, प्लेन के साथ साथ खेती भी करी हुई है। अगल बगल में कहीं गांव होंगे शायद इसके, गांव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन खेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा पीछे तक का पूरा रेगिस्तानी इलाका था। रेगिस्तानी इलाका तो ये भी है, रोड में ही रेत आई हुई है, लेकिन अब जो है ना पेड़ दिखने लग गए हमें बड़े बड़े, और साथ ही एक तरफ को देखें तो हरे भरे खेत भी दिख रहे हैं। अभी जो है ना रोड में यहाँ पर नील गाय दिखाई दी, गाड़ी रोक के आ गया मैं। देखो रोड से तो भग गई उधर को, और मैं फटाफट से जाके आप लोग को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नील गाय तो ना बहुत कम दिखती है। यहीं कहीं पर है नील गाय। मेरे को फिर से दिख तो गई थी, मेरे को देख के ना उसने और दौड़ लगा दी भैया जंगलों के बीच में, और वो मेरे से दुगनी स्पीड में भाग रही। आ गया वापस, क्योंकि मैं जैसे उधर को जाऊंगा और भागते जा रही हो। नील गाय जो है ना देखो इस तरफ को जो हरे भरे खेत हैं, यहीं भैया उजाड़ चरने आई थी, और इधर को है जंगल, और इस तरफ कुछ नहीं है खाने पीने का उनके लिए। ये देखो आप रेगिस्तान, और जो पेड़ हैं पेड़ों के ऊपर ऊपर हरियाली है, वहाँ तक तो ऊँट ही पहुँच पाते हैं। यहाँ ये खेतों में उजाड़ चरने आई थी नील गाय, लेकिन कैप्चर नहीं कर पाए, सॉरी। अगर आगे कहीं मिल गई तो ज़रूर कोशिश करूंगा मैं कि आपको भी दिखाऊं। लालू राम की दाढ़ी के वहाँ पर चल रहे थे हम, और हमें मिल गया एक बकरियों का झुंड, बड़ा झुंड है। और ये देखो ये तो रेसलिंग करने में लगे हैं रोड में। रेसलिंग कर रहे हैं, टिकट लगा ले भाई। और बकरी भी काफ़ी स्पेशल है इनकी, लंबी लंबी गर्दन वाली। और हमें कहाँ जाना पड़ रहा है, देखो बकरियाँ मेन रोड में चल रही हैं, और चाचा भैया धोती ऊपर लपेट के लगे हैं ग्वाला, चलते हुए काफ़ी आगे आगे। और यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा है, यहाँ पर से जो है ना मोकला 49 किलोमीटर, मोहनगढ़ 50 किलोमीटर, बीकानेर है 292 किलोमीटर। ये है भैया बीकानेर का बोर्ड दिखा फर्स्ट, 292 किलोमीटर यहाँ से बीकानेर है। और यहाँ पर भी जो है एक कस्बा दिख रहा सामने, कौन सा कस्बा देखते हैं। अगर बोर्ड लगा दिख गया तभी बता पाऊंगा मैं कि कौन सा कस्बा है, नहीं तो इस टाइप के छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं, इनका पता ही नहीं चल पा रहा है कि है कौन से कस्बे। देखो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिख रही हैं। इस इलाके का अच्छा खासा कस्बा लग रहा है मुझे, क्योंकि रेगिस्तान में जो है ना गाँव काफ़ी अंदर अंदर को लग रहा है, रोड के किनारे किनारे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। और इस कस्बे से हमें लेना है बायाँ, इस तरफ को जाना है। गाड़ी वाले ने ऐसे लगा दी बाइक, मोड़ने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी, ये मुड़ गए। देखो गाय तो भैया यहाँ हर जगह तुम्हें ऐसे रोड में मिलेंगी।
और लगातार आगे तक का रोड में देखो कितनी गाय दिख रही, लगातार जानवरों से बचते हुए ड्राइविंग करनी है राजस्थान की रोडों में। पीछे एक कस्बा दिख रहा था ना, उसका बोर्ड दिखा लास्ट में। अभी हैं भैया हम मोहनगढ़ में, मेरे नाम का ही शहर है, उसी को भैया मैं नहीं बता पा रहा था। मोहनगढ़ से अब आगे की तरफ को जा रहे हैं हम लोग। तनौट माता मंदिर से करीब हम 150 किलोमीटर आगे और यहाँ पर कोई रोड कैसे दिख रही है देखो, जैसे हमारे वहाँ रामनगर वाले इलाके में है ना रोड, हल्द्वानी से रामनगर जाओ तो उसी तरीके से रोड दिख रही। गाय तो जहाँ राजस्थान की प्रसिद्ध ही है, बस वीडियो बनाना शुरू करो गाय पक्का दिख जाती हैं ये देखो। और रोड में घूमते रहती हैं गाय की, ये भी खासियत है। सब बहड़ हैं और बहड़ हैं गाय तो कह रहा हूँ, सब बल्द हैं। यहाँ को पेड़ दिख रहे हैं और पेड़ों के पीछे साइड को यहाँ को हल्की फुल्की खेती भी है इस इलाके में। काफ़ी देर से हम लोग नाइट राइड कर रहे हैं, सिंगल रोड है और हम जो चल रहे हैं ना बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के सटी हुई रोड है, BRO की रोड है, इसमें चल रहे हैं हम। और ये देखिए जो ये रोड दिख रही ना, इस रोड में चल रहे हैं अभी हम लोग। बहुत देर के बाद हमें एक बोर्ड दिखा और यहाँ से जो है बीकानेर है 164 किलोमीटर, मोहम्मदनगर है 22 किलोमीटर, गनतौर 102 किलोमीटर, गोड़ू 42 किलोमीटर और भरवाले 35 किलोमीटर, बाहाला क्या था, बहाला ही था क्या था, बहाला कितना किलोमीटर था अभी भूल गया मैं। और यहाँ पर ये भैया एक तिराहा टाइप का है, हमें तो सीधे ही जाना है लेकिन हमें कहीं नहीं मुड़ना है। ये देखो भैया बॉर्डरों में ऐसे होते हैं, यहाँ रोका खंबा और हम बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के ना बगल से ही जा रहे हैं लगातार अभी। ये देखिए एक चौराहे पे पहुँचे हम, किस प्रकार का है यहाँ पर को और कौन सी जगह है पता नहीं, ज़रा जूम करके देखते हैं, कुछ लिखा है तो इसमें माँ अमरता देवी सर्कल है इसका नाम। और ये भी जो है ना पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है, क्योंकि हम बॉर्डर के किनारे किनारे ही आ रहे हैं काफ़ी दूर से। और यहाँ पर वो गाड़ी रोकी हुई है हमने थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर पी रहे भैया चाय। अभी काफ़ी दूर से जो है ना चाय की दुकान भी नहीं दिखी हमें। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, यहाँ से कहाँ कितना किलोमीटर है वो भी देखते हैं। अब यहाँ से जो है ना बीकानेर 100 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पर पी रहे हैं चाय। ये कौन सी जगह है भैया? 931 RD 931 RD। तो इस टाइप का नाम क्या है यहाँ का? बज्जू फाटा बोलते हैं इसको। बज्जू यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे ले जाता है। अच्छा। और ये सीधा रोड जाता है गोडू, रंजीतपुरा, रावला, बसलपुर, बुरासर, ठेठ बॉर्डर एरिया में चला जाता है। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितना दूर है इधर को? पाकिस्तान है लगभग होगा 120 के आसपास होगा। 120 कहाँ, नक्शे में तो बहुत नज़दीक दिखा रहा है यहीं पर ही। अगर सीधे जाएं उधर को देखो यहाँ से 70 किलोमीटर तो पड़ जाता है गज्जे वाला। अच्छा, आप बहुत लंबा घूम के कह रहा हूँ, वैसे अगर सीधा यहाँ पर से बॉर्डर वैसे जाएं सीधा तो होगा लगभग 75 के आसपास, 70-75 किलोमीटर। 70-75 तो गलत बता रहे हो आप, इससे भी कम है। भाई बता रहे हैं कितना होगा भैया? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर लगभग, 40 मान सकता हूँ मैं तो कह रहा हूँ 40 से भी कम होगा। हर हर महादेव। फिर से हो चुकी है नई दिन की शुरुआत और वीडियो तो अपनी पुरानी में ही चल रही है आगे। कल हम लोग आए थे पाकिस्तान बॉर्डर से अपने घर की तरफ, सफ़र हमने शुरू किया है। बीकानेर से करीब 10-15 किलोमीटर पहले ही हम एक होटल में रुक गए थे। यहाँ से फिर से हमारी आज का सफ़र चल रहा है दिल्ली की तरफ और दिल्ली है यहाँ से करीब 500 किलोमीटर। और 500 किलोमीटर भैया आज फिर से सफ़र करना है हमें और आप लोग को भी दिखाते हैं भैया किस किस शहर से होते हुए हम लोग यहाँ से दिल्ली की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आने वाला है बीकानेर। जो लोग घूमने के शौकीन हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि उनको रोड का और कौन कौन से कस्बे पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, उसका अंदाज़ा लगेगा इस वीडियो के माध्यम से। बीकानेर यहाँ से भैया दिखा रहा है 14 किलोमीटर और एयरपोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर है बीकानेर का। बीकानेर पहुँचते हैं और सुबह नहीं कह सकते हैं इसको, अभी बजा है करीब 11, क्योंकि रात को हमें हो गया था 12 बजे यहाँ पहुँचे हम। उसके बाद आराम किया, सुबह वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, सारा काम करके हमने फिर से अपना आज का सफ़र शुरू कर दिया। काफ़ी बढ़िया हो रहा मौसम, रोड भी काफ़ी बढ़िया है। 14-15 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं बीकानेर में। और देखिए बीकानेर का शहर दिख रहा है ब्रिज के दोनों तरफ को। जिस किसी को भी भैया बीकानेर की जो है ना प्रसिद्ध नमकीन खानी होगी तो मेरे से संपर्क करना। मैंने एक बोरा यहाँ से नमकीन भर ली और आप लोग मेरे से मिल के भैया नमकीन खा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल आप बीकानेर का शहर के थोड़ा बहुत व्यू देख के एंजॉय कीजिए, क्योंकि हाईवे आजकल ऐसे हैं शहर के साइड साइड से निकल जाते हैं। मेन शहर में जो है काफ़ी ट्रैफिक रहता है, जाम लगता है और हम भी किनारे किनारे निकल रहे हैं, लेकिन किनारे किनारे में भी जो है ना
काफ़ी मार्केट, काफ़ी मकान दिख रहे हैं क्योंकि बीकानेर का शहर काफ़ी बड़ा शहर है। और बीकानेरी नमकीन खा ली हम लोगों ने और आप लोग के लिए बोरे में लाया हूँ, मिल के आप लोग भी खा सकते हैं। बीकानेर के शहर में भैया देखो राजस्थान का हवाई जहाज़ दिख गया हमें। ये देखो भैया ऊँट। अब हम लोग जो है ना बीकानेर के जो है एक चौराहे पे आ गए। देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है चौराहा। भीमसेन चौधरी सर्किल है भैया, वहाँ पर को हैं अभी हम लोग। और सर्किल हमने मोड़ लिया क्योंकि हमें जाना है इधर की तरफ को। ये देखो भैया वाले, देखो क्या स्मार्ट पुलिस वाले हैं यार बीकानेर में। बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर आगे आ गए हम। और इस इलाके में भी जो है ना पूरे रास्ते में जो राजस्थान जिस चीज़ के लिए फेमस है वही है, रेतीले पहाड़ हैं। लेकिन इस इलाके में अब बीच बीच में पेट्रोल पंप या कहीं पर मकान बने दिख रहे हैं। और वैसे देखोगे तो आप पूरा इस तरफ को भी वही है अभी रेगिस्तान में, जहाँ भैया हल्की झाड़ियाँ और रेतीले पठार। पीछे की तरफ थोड़ा बहुत हरियाली दिख रही थी और फिर से आ चुके हैं एक बार हम बिहाड़ इलाके में। ये देखो पूरा सूखा सूखा। बीकानेर से करीब 80-90 किलोमीटर आगे चल के आ गए हम। और ये है श्री डूंगरगढ़। डूंगरगढ़ में है अभी। और ये है डूंगरगढ़ की मार्केट और वहाँ की रोड। ये भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा शहर है। बीच में छोटे छोटे कस्बे तो आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर ये बड़े शहर आएंगे वो शहर आप लोग को दिखाएंगे। डूंगरगढ़ से आगे आते हैं। यहाँ से राजगढ़ है 160 किलोमीटर, तारा नगर 125 और सरदार नगर 65 किलोमीटर। ये देखो भैया बीकानेर से हम काफ़ी आगे आगे। रेत के टीले तो हमें लगातार मिलते रह रहे हैं। ये देखो पूरा सूखा है, तभी तो कहते हैं इसको राजस्थान। अगर हरियाली हरियाली मिलती तो फिर इसको राजस्थान नहीं कह के कुछ और कहते। ये देखो पूरे रेतीले टीले सब तरफ। कहीं पर खेत भी बना रखे तो उन टीलों में बना रखे हैं। और उसमें खेती भी ऐसी हो रही ना, हल्की हल्की सूखी सूखी टाइप की खेती। ये देखो ना, इसको प्लेन ही कह सकते हो तुम, ना पहाड़ कह सकते हो, बट टीले हैं हर जगह पे। 100 किलोमीटर करीब चल के हम आगे आ गए और अभी हमें रतनगढ़ के नज़दीक में। और देखो पीछे हाईवे। राजस्थान में जो है ज़्यादा कुछ देखने लायक कुछ नहीं है। अगर कहीं फिक्स स्पॉटों में जाओ, यहाँ के महल वगैरह देखने लायक हैं या फिर रेत के पहाड़ जो देखना चाहते हैं वो देखने लायक है यहाँ पे। बाकी हमारा बॉर्डर इलाका तो देखने लायक है ही। और देखो इस रोड से आ रहे हैं हम। पीछे जो था रतनगढ़ था, यहाँ से जाना है हमें इस रोड की तरफ जो हमें यहाँ से फतेहपुर की तरफ लेके चलेगा। फतेहपुर करीब यहाँ से अभी 101 किलोमीटर है। काफ़ी लंबा रास्ता है। अभी हमें दिल्ली जाना तो शाम तक ही पहुँचेंगे हम, रात को पहुँचेंगे, शाम को भी कहाँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है बड़े भाई साहब के साथ ट्रिप में। और क्या कहना चाहोगे इस ट्रिप के बारे में आप? मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मोहन जी के साथ जो है काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ होने की वजह से हमें जल्दी पैकअप करना पड़ा, अदरवाइज़ हम और 2-3 दिन घूम सकते थे। तो ऐसे है ना, इस उम्र में अगर आपको एक ऐसा साथ मिल जाता है ट्रैवलिंग में तो बहुत आनंद आता है। और टेस्ट दोनों के एक जैसे होते हैं बहुत ज़्यादा है। अब मैं चूरू में, ये चूरू वो जगह है राजस्थान की जहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ क्या हो रहा, दिन में जो है गर्मी लग रही और रात में जो है ना कंबल के अंदर भी ठंड लग रही। पता नहीं रेत रात को ठंडी हो जाती है और दिन में गर्म हो जाती है। अब हम लोग फतेहपुर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। और ये देखो काफ़ी सारे यहाँ पर से स्टेशनों के नाम लिखे हुए हैं लेकिन दूरियाँ नहीं लिखी हुई हैं। और हमें यहाँ से दिल्ली के लिए जो है ना बायां मुड़ना है भैया। एरो का निशान बता रहा था। सीधे सामने की रोड छोड़ देनी है हमें। ये गए भैया, हमने एक हाईवे छोड़ा और दूसरे हाईवे में हम शामिल हो गए। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं झुंझुनू में। जो सामने एक पहाड़ी दिख रही है ऊंची, उस पहाड़ी के तलहटी में ही बसा हुआ है झुंझुनू का शहर। और बस पहुंचने वाले हैं, अभी दिखाते हैं आपको झुंझुनू। ये देखिए भैया झुंझुनू शहर जो है हमारे दाएं हाथ की तरफ को है। आजकल जो है ना रोडें शहर से बिल्कुल किनारे किनारे सारे हाईवे बना दिए, इसलिए भैया झुंझुनू को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, थोड़ा सा कैमरे का एंगल इधर करके। ये हमारा हाईवे जो है ना झुंझुनू के साइड ही निकाल दिया आगे को। ट्रैफिक से बचते हुए भैया हम गोली की रफ्तार में चल रहे हैं दिल्ली की तरफ को। अरे बाप रे, कैमरा टकरा गया ऊपर। ये देखो भैया इस तरफ को है झुंझुनू का शहर। हाईवे में ऊपर चढ़े तो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इधर उधर। ये देखो भैया आप कैसे हरियाली वाली जगह आ गए। अभी तक का जो था ना
बिहार टाइप की जगह थी। राजस्थान में चल रहा आजकल शादियों का सीजन। देखो हमारे सामने भी एक गाड़ी चल रही है और गाड़ी का नंबर देखो तुम 0001। अक्षय और सोनिया की शादी हो रही है भैया। ये देखो इनकी फोटो। बधाइयाँ भैया तुम दोनों लोगों को मेरी वीडियो देखना। आप लोगों ने बांगर सीमेंट का नाम सुना होगा भैया। बांगर शहर में है अभी हम लोग। बांगर सीमेंट की जो फैक्ट्री है ना इसी शहर में, लेकिन बाईपास से निकल गए हम यहाँ भी। सूरजगढ़ में पहुँच गए भैया हम लोग। सूरजगढ़ की नगर पालिका परिसर का इलाका स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। बहुत दिनों से राजस्थान में घूम रहे थे हम लोग। अब हमारा स्टेट हो गया चेंज। अब हम आ चुके हैं हरियाणा राज्य में भैया। और यहाँ पर देखो एक मूर्ति भी दिख रही कोई महात्मा जी की। विश्वामित्र लग रहे हैं मेरे को। विश्वामित्र जी हैं, परशुराम जी हैं, जो भी हैं। कोई एक भव्य मूर्ति थी यहाँ पर धनुष बाण वाली। अभी हम हैं लोहानी जगह का नाम है ये। और यहाँ पर भैया कुछ भंडारा चल रहा बगल में। और हम लोहानी की मार्केट से होते हुए जा रहे हैं अपना दिल्ली की तरफ को। अब देखो भैया राजस्थान और हरियाणा का अंतर साफ देखने को मिल रहा। रोड के किनारे में पूरी हरियाली है और रोड तो एक सी दिखती है प्लेन्स में। और यहाँ पर झाड़ियाँ आ गई, लेकिन झाड़ियों के पीछे की तरफ को जो है ना खेत काफ़ी हरे भरे हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर यात्रा में दिख रहे हैं। ये सभी लोग जो है ना खाटू श्याम की तरफ जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल। अब हम लोग लोहानी से थोड़ा सा आगे आगे और सामने देखो आप बोर्ड लगा है। यहाँ से दिल्ली है 115 किलोमीटर, पानीपत 133, रोहतक है 50 किलोमीटर। भैया थोड़ा सा रोड चेंज करके दूसरी जगह को आगे। अब दिल्ली 106 बज गया यहाँ से। चंडीगढ़ है भैया 282 किलोमीटर। सुबह से लगातार चल रहे हैं हम लोग। बड़े भाई साहब की जो है ना दाढ़ी सफेद है, 65 साल की उम्र है, लेकिन गाड़ी चलाने में ऐसा स्टेमिना है ना, रुकते नहीं है समझ लो। मैं तो बगल में बैठे बैठे थक गया, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब जो है गाड़ी चलाते चलाते नहीं थक रहे हैं। सुबह हम नाश्ता करके तो आए थे जिस होटल में हम रुके हुए थे। और अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक ले रखा खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया। एक पराठा खा के आए थे हम नाश्ता करके। बिस्कुट काजू बादाम तो बहुत खाते हमने गाड़ी में, लेकिन खाना तो खाना होता है। सही बात है। खाने की अपना स्टेप में का राज तो बताओ, इतना स्टेप में कैसा गाड़ी चलाने का? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ विल पावर है। और मैं ड्राइविंग करता हूँ अपने पैशन के लिए, अपने को शौक के लिए, ना कि कोई दबाव के लिए। तो इसलिए अपने पैशन में चलते रहते हैं, होता रहता है। ये भैया किसी भी चीज़ का शौक हो ना, जोश के साथ जुनून के साथ करो तो तुम्हारे दिमाग में थकान नाम की चीज़ नहीं आएगी। खाना खा के एक बार फिर से हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब जो है ना दिल्ली यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के लगभग है। 100 क्या करेक्ट बताता हूँ आपको। देखो आगे एक आ रहा भैया यहाँ पर बोर्ड में लिखा है दिल्ली का नाम। दिल्ली नहीं लिखा भैया, रोहतक यहाँ से है 25 किलोमीटर। 100 किलोमीटर लगभग ही है यहाँ से दिल्ली। बस 1-1.5 घंटे में हम दिल्ली पहुँचते हैं। राजस्थान के बॉर्डर इलाके में चल रहे थे हम। कह रहे थे यार हमारे अलावा कोई नहीं चल रहा रोड में। अब देखो भैया यहाँ हम जाम में फंस चुके हैं। और ये देखो इसमें क्या बता रहा है गूगल मैप में, बहुत लंबा जाम है, लाल लाइन दिख रही। और ये है भैया वो लाल लाइन जो दिख रही है इसमें ना स्क्रीन में। दिल्ली का तगड़ा जाम लगा। अभी तो हम दिल्ली से जबकि 101 किलोमीटर पीछे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद विहार बस अड्डे के वहाँ पर। ये देखो भैया ऊपर जो ब्रिज दिख रहा, ये बस अड्डे की तरफ जाने वाला ब्रिज है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं आनंद विहार में और अभी बजा है शाम का 10:30। और मेरे को लग रहा है कि हमारे अल्मोड़े के लिए मेरे को कोई गाड़ी मिल जाएगी। अल्मोड़े के लिए तो टाइम नहीं है अभी, लेकिन हल्द्वानी के लिए मेरे को गाड़ी मिल सकती है। मैं सोच रहा हूँ यार दिल्ली में रुकने से अच्छा सीधे अल्मोड़े को निकल लो। और हमारे भाई साहब तो कह रहे हैं यहीं रुको। और हमारे अपने भाई साहब भी हैं, उनको तो पता भी नहीं है मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ अभी करके। वो तो वीडियो देखेंगे फिर कहेंगे यार तू यहाँ दिल्ली आया, हमारे वहाँ नहीं आया। अब यहाँ आके ना घर की लड़ाई लग गई है इनको। ये कह रहे घर जाना है अल्मोड़ा फटाफट। अब मैंने कहा खाली यहाँ टाइम ख़राब करके क्या फ़ायदा। रात को यहाँ सोऊंगा मैं, उससे अच्छा गाड़ी में सो के सुबह को अल्मोड़ा ही पहुँच जाऊँगा, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है फिर सर जी, बहुत बढ़िया ही रही। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जल्दी मिलेंगे कोई अगले ट्रिप में। ठीक है सर जी, बिल्कुल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब जो है मैंने तो अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया, जैकेट वैकेट पहन ली और सर से लेते हैं विदाई और फिर मिलते हैं सर। बहुत अच्छा रहा आपके साथ। ठीक है सर, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, ठीक है सर, ओके। अभी तक ले रहा था एसी कार में मज़े, अब जाऊंगा भैया बस में धक्के खाते हुए। चलता हूँ पहले बस अड्डे में जाते हैं और फिर देखते हैं भैया हल्द्वानी की गाड़ी मिल जाए तो मेरे को बढ़िया है। यह है आनंद विहार बस अड्डे का बाहर का हिस्सा है। अभी मैं गाजियाबाद वाले इलाके में हूँ
और जैसे ही यहाँ पर कोई एक ये ब्रिज है, पहले मैं चढ़ता हूँ ब्रिज की सीढ़ियाँ। अच्छा ये तो बंद कर दिया, कहाँ से जाएँ इसमें? जिस तरफ से मैं चढ़ रहा था वहाँ से बंद कर दिया, अभी उसके अपोजिट दिशा से चढ़ना पड़ रहा भाई ऊपर को। ये देखो भैया आनंद विहार बस अड्डे के बाहर का स्टेशन है ये, और बाहर में कितनी गाड़ियाँ हैं देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन है जैसे, ऐसे गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और इस तरफ है जो बाहरी रिंग रोड है दिल्ली की। अब इस ब्रिज को मैं पार करूँगा तो दिल्ली में पहुँच जाऊँगा। और ये बाहरी रिंग रोड देखो भैया, ये ऊपर मेट्रो चल रही है दिल्ली की, वैशाली से जा रही है द्वारिका के लिए। आ गया हूँ मैं आनंद विहार बस अड्डे में। ये देखो भैया हर तरफ को बस ही बस है। अपना स्टैंड थोड़ा नीचे की तरफ का है, उस तरफ को जा रहा हूँ मैं। ये देखो गाड़ियों की लाइन, लेकिन जो है अपनी गाड़ी नहीं दिख रही मेरे को एक भी। यह देखो 158 नंबर 157 नंबर, यहीं से हमारी गाड़ी लगती है अल्मोड़ी की, लेकिन अल्मोड़ी की गाड़ी नहीं है, हल्द्वानी की गाड़ी लगी है। इधर देखो हल्द्वानी वाली में जाता हूँ मैं अब, हल्द्वानी रुद्रपुर, इस गाड़ी में बैठता हूँ यहाँ से। हल्द्वानी के लिए मेरे को गाड़ी मिल चुकी है यहाँ से, और गाड़ी चलने भी लग गई। और देखो इधर हमारे एक भाई साहब मित्र बैठ गए हैं गाड़ी में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? भुवन पाठक। ब्रिज मोहन पाठक। भुवन चंद पाठक। कहाँ से हुए आप? रोहिणी दिल्ली। रोहिणी दिल्ली। पहाड़ में कहाँ से हो? बेरीनाग से बोलो ना, अभी पहाड़ को जा रहे हो, रोहिणी दिल्ली क्या बोल रहे हो फिर? हमारे भाई साहब बेरीनाग के हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। और मेरे साथ में देखो और बैठे हैं हमारे मित्र लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं। ये है हमारे दूनागिरी दोराहाट से हमारे अल्मोड़ा जिले की है। इनके साथ आज मेरे को सफ़र करने का सौभाग्य मिल रहा है। और देखो भैया अपनी गाड़ी में कुछ सीटें खाली हैं अभी, सब हमारे पहाड़ के लोग ही हैं। पहाड़ की तरफ जा रही तो गाड़ी। क्या चीज़ है भैया आपके पास? कितने का है छोला भटूरा? 50 रुपए का 2 भटूरा छोला, 100 का 4 भटूरा छोला, पनीर की सब्जी के साथ। और क्या क्या चीज़ है? सब्जी है, दाल है, कड़ी है, छोले हैं, मटर पनीर है, शाही पनीर है, कड़ी चावल है। चलो ठीक है भाई। देखो हम लोग पहुंच चुके हैं भैया गढ़ मुक्तेश्वर में। गढ़ मुक्तेश्वर ही है ना ये? गढ़ मुक्तेश्वर में ये है हमारी गाड़ी। ये देखो रुद्रपुर हल्द्वानी वाली गाड़ी में हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पर स्टेशन में काफ़ी गाड़ी रुकी हैं, और भाई ने बता दिया भैया क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। ये देखो भाई मिठाई ले लो कह रहा, क्या कह रहा? क्या चीज़ फिर से बोलो। मिठाई। अब भाई आप शर्मा गया, एक बार फिर से बताओ तो क्या चीज़? क्या मिठाई ओ कर दो एक बार, करो ना एक बार। भाई नहीं कर रहा, वो कर रहा था पहले। और देखो भैया इतनी दुकानें लगी हैं यहाँ पे काफ़ी सारी। गढ़ मुक्तेश्वर में अभी गाड़ी रुकी है हमारी, और एक भैया मिल गया हमें। भाई जो है ना मेरे को पहचान गया। भैया हमारा कहाँ से भैया तुम? मैं वैसे रानीखेत से। रानीखेत से। और यहाँ कहाँ से आ गए? मैं दिल्ली से आया हूँ, नागलोई से। दिल्ली नागलोई में जॉब करते हो? हाँ चलो बढ़िया भाई, थैंक यू भैया। और एक भैया हमारे जो मैंने गाड़ी में मिलाया था, गाड़ी में अच्छे से नहीं मिला पाया था भाई से मैं। भैया तुम्हारा नाम क्या हुआ है? हिमांशु नेगी। हिमांशु नेगी भाई। और भाई ने एक बार वीडियो कॉल में बात हुई थी हमारी, तब मैं पांडु गोली में था, भाई था तब दिल्ली में। मैं दिल्ली में था तो मेरे भाई था, वो भी हिमांशु ही है, तो उससे बात करवाई। और आज भाई से यहाँ मुलाकात हो गई, मुझे अच्छा लगा। चलो थैंक यू भाई, देखते रहना रोज़ वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, बाय 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 बाय। पहुँच गए भैया हम हल्द्वानी में, और सामने है हमारी गाड़ी जिसमें आए थे। अब देखते हैं यहाँ से भैया कोई अल्मोड़े की गाड़ी मिलती है। ये देखो भैया हल्द्वानी का स्टेशन इस तरफ है, रोडवेज स्टेशन। और यहाँ से थोड़ा इधर आते हैं, यहाँ है केमो स्टेशन। अब जो है ना यहाँ से केमो की गाड़ी मिलेगी मेरे को, केमो की गाड़ी में जाऊँगा यहाँ से अल्मोड़ी को। अब मैं रोडवेज स्टेशन से आ गया हूँ केमो स्टेशन में। ये देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं लगातार, कर्णप्रयाग, रानीखेत। और देखो भैया कहाँ हमें चाहिए, अल्मोड़ी की तो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं, लेकिन मेरे को चाहिए जो धारनोला स्टेशन जाएगी उस गाड़ी में जाऊँगा मैं। और ये भैया कहाँ है, जागनाथ, बागेश्वर, ताकुला वाली बहुत है। ये भी मेरे को लग रहा है अल्मोड़ा वाले उस पर वाले स्टेशन से जाएगी। देखो भैया कितना गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे। बेताल घाट, खैरना, कैंची, ये भी नहीं है अपनी गाड़ी भैया, इसमें भी नहीं जाना है मुझे। अब तेरे साथ जाकर हाथी जानू डीडी हाट, ये वाली गाड़ी है भैया, इसमें जाऊंगा मैं। थल बेरीनाग वाली ये जाएगी अपनी धारनोला। ये देखो भैया मन्नत टूर एंड ट्रैवल, ये चल रही है हमारी हल्द्वानी से कर्णप्रयाग।
अगर आपको कभी जाना है भैया कर्णप्रयाग की तरफ, नंबर नोट कर लो। और ये हल्द्वानी से जाती है रोज़ कर्णप्रयाग की तरफ। और ये हैं देखो इसके मालिक साहब, हमारा दोस्त सिराड़ी भाई। और सिराड़ी बढ़िया है हाल चाल। और कितने बजे पहुँचते हो कर्णप्रयाग यहाँ से? 4-5 बजे कर्णप्रयाग। मतलब तुम्हारी 2 गाड़ियाँ होंगी, एक आज जा रही, एक बेतालघाट दिल्ली। वो तो वनडे चक्कर है, जो कर्णप्रयाग वाला था वो एक दिन रेस्ट में हुआ। अच्छा, एक दिन रेस्ट में, मतलब गाड़ी तो 2 होंगी भी, तभी तो रोड डेली सर्विस होगी। हाँ, 2 गाड़ी, जैसे कल को इधर वापस आएगी तो दूसरी गाड़ी आएगी उधर। ठीक है भाई, यहाँ से देखो कर्णप्रयाग के लिए हल्द्वानी से भाई की सर्विस रोज की। और हल्द्वानी का केमो स्टेशन देखो तुम, रोडवेज स्टेशन में तो तुम्हें कम गाड़ियाँ दिख रही थी, और केमो स्टेशन में देखो वहाँ से भैया लगातार गाड़ियाँ। और पीछे को देखो अभी कहाँ तक का है, बहुत पीछे तक है गाड़ियाँ पूरी। अभी हल्द्वानी से बैठ गया मैं गाड़ी में, केमो की बस है, बागेश्वर जा रही, बायां अल्मोड़ा होते हुए जाएगी बागेश्वर को ये। हल्द्वानी से पहुंच गए अब हम लोग क्वारब रोड के यहाँ पर। और क्वारब रोड में भी गाड़ियाँ चल रही हैं, काम तो चालू है लग रहा है यहाँ पे। चालू से चल रहा काम यहाँ पे, कब तक होता है पूरा पता नहीं। ये दीवार बन रही इस इलाके में ना, ये देखिए नीचे को। बस जहाँ पर कोई ये बोर्ड है यहीं पर तक का है डेंजर जोन, यहाँ से आगे को ठीक है। अब हम पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा स्टेडियम के वहाँ पर। ये देखिए भैया अल्मोड़े का स्टेडियम, पहुँच गए भैया अल्मोड़े के केमो स्टेशन पे। ये देखो भैया उतरने लग गए लोग। यह है अल्मोड़े का केमो स्टेशन। पीछे वाली गाड़ी में आया था मैं, और चलता हूँ यहाँ से धारनोला की तरफ अब पैदल पैदल। राजस्थान का ट्रिप करके आ चुका हूँ मैं अल्मोड़े में। उम्मीद है आप लोग को ट्रिप अच्छी लगी होगी, और इस ट्रिप को करते हैं यहीं पर ही को समाप्त। हर हर महादेव।